हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी की जो है कमी के लक्षण क्या है, क्या क्या रोग हो जाते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और क्या क्या इसके स्रोत हैं। मानव शरीर को सामान्य कामकाज करने के लिए जो है विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल या एंटीस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है और इसकी खोज डॉक्टर जेम्स लिंड ने 1747 सन में की थी। अब इसकी संरचना देखते हैं। ये भी जो इसकी संरचना होती है मोनोसेक्राइड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट है उनसे मिलती जुलती होती है। इसका रासायनिक सूत्र जो है C6H8O6 अर्थात ये भी जो है क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनकी तरह से ये भी जो है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण से बनते हैं। अब देखते हैं कि विटामिन सी की गुण या विशेषताएं क्या होती है। तो ये एक जो है सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए जो है इसकी कमी हमारे शरीर में जल्दी हो जाती है, क्योंकि पानी में घुलकर जो शरीर के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसके अंदर होता है ये, और उनके मतलब जैसे शरीर का वेस्ट जो निकलता है उसके साथ ये निकल जाते हैं, इसलिए इसकी कमी जो है हमारे शरीर में जल्दी हो जाती है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है नष्ट हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सूखी अवस्था में नष्ट नहीं होता ये। लेकिन जैसे ही पानी में घुलता है तो ये हवा, गर्मी, प्रकाश से नष्ट हो जाता है। इसको गर्म करने से भी नष्ट हो जाता है, या क्षारीय माध्यम लोहा तांबा के अगर संपर्क में आता है, जैसे हम कुछ चीज़ बनाते हैं उनके संपर्क में आता है तो भी ये खराब हो जाता है। जब हम सब्जियों को है बहुत बारीक बारीक काटते हैं और उसके बाद अगर उनको धो देते हैं तो इसके उनके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो निकल जाती है। या इनको जब हम पकाते हैं बहुत देर तक अगर ज़्यादा पका दिया तो भी ये नष्ट हो जाते हैं। और जो है मीठे सोडे का अगर इसमें प्रयोग करेंगे हम तो भी ये न पकाते टाइम कई बार क्या करते हैं हम मीठे सोडे का प्रयोग करते हैं, तो अगर वो डालते हैं तो जो विटामिन सी होता है उसको नष्ट कर देता है। ये एक गंधहीन पदार्थ होता है, मतलब इसकी कोई सुगंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। और अम्लीय माध्यम या जो है कम तापमान पर ये काफ़ी हद तक स्थिर रह सकता है, मतलब कम नष्ट होता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जो सब्जियों को है काटने के बाद ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, या ज़्यादा पानी में भी अगर हम उसको उबालते हैं तो भी ये नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी जो है हमारे क्या काम में आता है। सबसे पहला है कोलेजन बनाना, मतलब कोलेजन को इम्प्रूव करता है। जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उसको भरने का काम करता है। कोलेजन क्या होता है कि विटामिन सी का जो मुख्य कार्य है कोलेजन का निर्माण करना होता है। यह एक प्रकार का सीमेंट की तरह का एक पदार्थ होता है, सीमेंट की तरह कार्य करता है, इसको कोलेजन कहा जाता है। और जो शरीर की कोशिकाओं को जोड़ता है, या जो लंबी हड्डियों के जो सिरे हैं उनको जोड़ता है और हमारे घावों को जल्दी बढ़ने में मदद करता है। दूसरा है फोलिक अम्ल के उपापचय के लिए भी ये जो है सहायता करता है। ये फोलिक अम्ल को फोलिनिक अम्ल में बदलकर उसके पाचन में सहायता करता है। फोलिक अम्ल जो है शरीर में रक्त के कणों को बनाता है। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल के उपयोग में सहायक या कई तरह के अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायता करता है, जैसे टाइरोसिन, फिनाइलएलिनिन आदि। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है। एड्रिनल ग्रंथि में विटामिन सी जो होता है उनके द्वारा बनाए जाने वाले जो हार्मोन्स होता है उसका निर्माण करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कैल्शियम और लोहे के अवशोषण में सहायता करना। कैल्शियम और लोहे के अवशोषण में जो है के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। यह लोहे को क्या जो फेरिक रूप होता है उसको फेरस में बदल देता है, जो जल्दी से हजम हो जाता है। नेक्स्ट है कि एस्कोर्बिक जो अम्ल होता है वो ऑपरेशन के बाद जो तंतु होते हैं उनके जो टूट फूट होती है उनको बढ़ने में मदद करता है, और जो चोट लग जाती है तो उन तंतुओं को टूटने से भी रोकता है। नेक्स्ट है हमें संक्रामक रोगों से बचाते हैं, जो एलर्जी वगैरह हो जाती है हमारे शरीर में उससे हमारा बचाव है। ये हमारे शरीर में जो है हमारे ब्लड को साफ कर रखते हैं
और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि जो हमारी शरीर के अंदर जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जो है साफ करने का काम करता है, ठीक करने। उनकी वजह से हमें बार बार एलर्जी हो जाती है। तो जब हम बीमार होते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो है जैसे मौसमी का जूस, संतरे का जूस जो या नींबू पानी, ये ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनका जो फ्री रेडिकल्स रह जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, और जो दवाइयों को पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करते हैं, जिस हिस्से में मतलब वो चाहिए उस हिस्से तक पहुँचाने का काम करते हैं, और हमारी बॉडी को जो है स्वस्थ रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो पाचन प्रणाली है उसको स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है जो हमारी त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है, उसको जो है चमकीली और लचीली बनाने का काम करता है, ताकि जो है झुर्रियाँ जल्दी ना आए। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो हमारी स्किन भी रफ हो जाती है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी है जो वो हमारे हार्ट को भी स्वस्थ रखता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन सी जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन सी जो है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, विटामिन सी के सोर्सेज क्या क्या है। विटामिन सी जो है जितनी भी खट्टी चीज़ जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, इन सब के अंदर जो है विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अमरूद भी जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, और नींबू है। आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। नेचुरल सोर्सेज जितने भी हैं विटामिन सी के, उसमें आंवला जो है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो है सभी खट्टे फलों में, जैसे संतरा, अंगूर, नींबू, मौसमी, बेर, तरबूज है, अनानास, अमरूद, नाशपाती, केला, अनार और हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, हरी मिर्च है, बंद गोभी, आंवला, टमाटर, ये सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। सूखी फलियों में जो है विटामिन सी कम मात्रा में होता है, परंतु जो अंकुरित होने के बाद किसी भी अनाज को अगर हम अंकुरित करते हैं तो उसमें जो है विटामिन सी की मात्रा जो है 7 गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए हमें रोज़ अंकुरित अनाज ज़रूर खाने चाहिए। अब हम डेली डोज कितनी लेनी चाहिए विटामिन सी की वो देखते हैं कि 90 से 150 ग्राम जो है आदमियों के लिए, 75 मिलीग्राम जो है औरतों के लिए, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए 85 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता है ये। अब हम देखते हैं कि अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारा पाचन सिस्टम जो है सही से काम नहीं करेगा। दूसरा है कि हमें कमजोरी और थकान महसूस होगी। तीसरा है कि हमें खून की जो है कमी हो जाएगी, हमारे अंदर अनीमिया हो जाएगा अगर विटामिन सी की कमी है तो। फिर है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जो है कोलेजन का जो है निर्माण नहीं होता, या विटामिन सी की कमी से जो है हमारी हड्डियाँ भी जो है कमज़ोर हो जाती हैं। फिर है दांत जो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, बहुत गंदे से हो जाते हैं। त्वचा पे जो है नीचे कई बार हमारे क्या होता है, बॉडी पे नीले नीले निशान हो जाते हैं, वो भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। खून जम जाता है त्वचा के नीचे। जो चोट लगती है तो वो घाव जो है वो जल्दी से नहीं भरते उसकी कमी से। फिर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है, कि जब हम बीमार होते हैं तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता अगर विटामिन सी की कमी है तो हमारे अंदर। फिर जोड़ों का दर्द हो जाता है, मांसपेशियों का दर्द हो जाता है, नाक से खून बहना, या जो है मसूड़ों में खून आने लग जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, बहुत गंदे से लगते हैं, मसूड़ों में जैसे सूजन हो जाती है, लाल लाल हो जाते हैं। बाल टूटने लग जाते हैं या मुड़ने लग जाते हैं, ये रफ हो जाते हैं। त्वचा हमारी रूखी और बेजान सी हो जाती है। खून की कमी होने से नाखून जो है चपटे चपटे और सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण जो है सारा दिन आलस और थकान सी महसूस होती है। विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब स्किन जो है चमकीली रहती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्किन जो है रफ हो जाएगी। एक जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी की कमी से मुख्य रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ये जो है 2 तरह की होती है, एक शिशु स्कर्वी और एक वयस्क स्कर्वी। इसको चाइल्ड स्कर्वी भी बोलते हैं, इसको प्रौढ़ स्कर्वी भी, वयस्क स्कर्वी को प्रौढ़ स्कर्वी कहते हैं। शिशु स्कर्वी में क्या होता है, शिशु स्कर्वी में क्या होता है कि बच्चे की जो है टांगों में और जांघों में सोजिश आ जाती है इस तरह से, और बच्चा जो है सुस्त सुस्त सा रहने लग जाता है,
बच्चे के दांत जो है वो देरी से निकलते हैं, या मसूड़े सूज जाते हैं, या जो है मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद निकलते हैं। बुखार हो जाता है बच्चे को, दस्त लग जाते हैं, या उल्टियाँ हो जाती हैं। और अस्थियाँ कमज़ोर होने के कारण कैल्सिफिकेशन जो है उसका, मतलब अस्थियों का जो कैल्सिफिकेशन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता। अगर बच्चे का जो है उचित उपचार ना किया जाए तो सांस रुक सकती है। कई बार जो शरीर नीला पड़ जाता है या दौरे पड़ने लग जाते हैं, और इस कारण अगर ज़्यादा इसकी कमी हो जाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखते हैं वयस्क कर्मी में क्या होता है। एक तो भार में कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, आदमी जो है चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकान लगती है उसको, कमजोरी और थकान हो जाती है, जो पाचन सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता, और खून की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांत जो है कमज़ोर होते हैं, त्वचा के नीचे जो है नीले निशान पड़ने से हो जाता है। अगर कोई चोट लगती है तो वो देर से भरती है, मतलब जल्दी नहीं भरती। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नाक से मसूड़ों से खून बहने लग जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, और जो है संक्रमण जल्दी होता है, और मसूड़े फूल जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं, या उनमें खून आने लग जाता है, जो हार्ड चीज़ है वो चबाई नहीं जाती। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? जिंजीवाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंजीवाइटिस। दांत कमज़ोर होकर जो है गिरने लग जाते हैं, जोड़ों में दर्द महसूस होता है उसको, मुंह में बदबू आती है, संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होता, लोहे और जो फोलिक अम्ल का अवशोषण है वो भी ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए घाव जो है भरने में देरी लगती है। अनीमिया भी हो सकता है, मतलब अनीमिया क्या होता है? खून की कमी हो जाना। नेक्स्ट है फोलिकुलर केराटोसिस। ये क्या होता है? इसके अंदर की जो हमारी स्किन होती है, जो बाल होते हैं वहाँ उनके अंदर छोटी छोटी तिखी तिखी फुंसियाँ सी हो जाती है जो बहुत दर्द करती है, और वहाँ एक जाली सी बन जाती है स्किन के अंदर। इसको फोलिकुलर केराटोसिस बोला जाता है। और अगर विटामिन सी की कमी है तो इस तरह की स्किन हो जाएगी, छोटी छोटी फुंसियाँ ज़्यादा निकल, मतलब बिल्कुल बालों की जड़ों में ही फुंसियाँ निकलती हैं, तिखी तिखी फुंसियाँ होती हैं। और लास्ट है कि अगर हार्ट फेल हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। तो हमने पढ़ा कि विटामिन सी के प्रभाव की कमी के क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहला था कि कोलेजन जो है कम मात्रा में बनती है। तो विटामिन सी की अगर कम मात्रा होती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो कोलेजन नहीं बनेगा, और इससे हड्डियाँ जुड़ती नहीं है, या कोशिकाएं जो है बढ़ती नहीं है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और संक्रमण बहुत जल्दी जल्दी होता है। जो घाव होते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते, उनको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। और मेन जो है विटामिन सी की कमी से एक स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी मतलब क्वेश्चन आता है आपके कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप लिखोगे स्कर्वी रोग। इसमें दो तरह के होते हैं, शिशु स्कर्वी और वयस्क स्कर्वी, जिसको आपने अभी डिटेल में पढ़ा। आज हमने पढ़ा विटामिन सी की क्या स्रोत क्या है, कमी क्या है, कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं, कौन से रोग हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है ये मेरी वीडियो जो विटामिन सी से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।